नमस्कार। इन 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को डॉक्टर कविता नलवा का प्यार भरा नमस्कार। वेल डियर फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं वर्कआउट, और वो भी योबिक्स वर्कआउट। आप सोच रहे होंगे ये योबिक्स वर्कआउट होता क्या है? वेल, मैं आपको बताऊं कि योबिक्स वर्कआउट की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही टफ है, दोनों हैं। तो आप इन एक्सरसाइजेज को कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पर कर सकते हैं। आप इन्हें अपने लिविंग रूम, अपने बेडरूम यानी कि अपने घर में कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में कर सकते हैं, आप इवन रास्ते पर भी कर सकते हैं। वेल, कहने का मतलब है कि जहाँ कहीं भी आपको टाइम मिले आप योबिक्स की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और अपने आप को हेल्थ और फिटनेस दोनों दे सकते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे योबिक्स के वार्म अप के साथ। और योबिक्स का जो वार्म अप होता है वो सिंपल, बेसिक, स्टैंडर्ड वार्म अप होता है और इसे करने में आपको केवल मैक्सिमम 2 मिनट लगता है। और आपने हमेशा ये वार्म अप देखा होगा और योबिक्स का वार्म अप भी यही है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप इस योबिक्स के वार्म अप को कर लेते हैं, जो कि स्टैंडर्ड वार्म अप है, तो आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेन या पेन नहीं होगा। आप जो रोज़मर्रा के लोगों को शिकायत होती है कि यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, कमर में, नेक में, बैक में, घुटने में, तो इस तरह के कोई भी पेन आपको नहीं होने वाले, क्योंकि ये वार्म अप आपको बनाता है पूरी तरीके से हेल्दी। और उसके बाद रियल योबिक्स एक्सरसाइजेस के साथ हम बनाएंगे अट्रैक्टिव फिटनेस। तो लेट्स स्टार्ट विद दी वार्म अप। सो लेट्स स्टार्ट विद दी वार्म अप। और वार्म अप का रूल है कि आप वार्म अप को हमेशा नेक टू टो करते हैं, यानी कि फ्रॉम हेड टू टो। तो स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि वी हैव दी बेसिक स्टैंडर्ड वार्म अप। तो हम नेक से शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 and 5। 1 2 3 4 and 5। 1 2 3 4 and 5। आप देखेंगे मैंने इसे 5-5 बार किया है। आप मैक्सिमम 5 बार कर सकते हैं, यानी कि आप 3 बार, 4 बार या मैक्सिमम आप 5 बार करना है। उससे ज़्यादा आपको ये नेक को बहुत नहीं घुमाना है। और आपने देखा होगा कितने आराम आराम से मैंने किया है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। दिस इज़ दी वार्म अप। वार्म अप का मतलब होता है आप अपने शरीर के हर मसल्स को, जॉइंट्स को पूरी तरीके से आप उसे खोल रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए। सो नाउ आफ्टर दैट शोल्डर्स। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। इसे आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। नाउ अगेन 1 2। इसे भी आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। 5 and 6। 1 2 3 4 5 and 6, यानी कि मैक्सिमम 8 से 10 बार आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैंने अभी 6 बार किया है। सो नाउ फ्रॉम हेड यानी कि नेक से शुरुआत की, देन शोल्डर्स, नाउ कमिंग टू द वेस्ट। 1 2। इसे आप कितनी बार भी कर सकते हैं, आपका जितना दिल करे। ऑलराइट, 3 4 5। अच्छे से अपनी कमर को घुमाना है। बोल 1 2 3 4 and 5। नाउ दी साइड मूवमेंट्स। थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाना है, और जब आप साइड में बेंड होते हैं तो आपको सांस को छोड़ना है, बहुत आराम आराम से। फिर थोड़ा सा और नीचे, फिर थोड़ा और नीचे। ये भी आप मैक्सिमम 4 से 5 बार आप करिए, और फिर थोड़ा सा और नीचे। यहाँ पर यूजुअली लोग गलती क्या करते हैं कि जब साइड में बेंड होते हैं वार्म अप के टाइम पे, तो डायरेक्टली ऐसे बेंड हो जाते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। आपको स्लो स्लो करके बेंड होना है, क्योंकि आप ये वार्म अप कर रहे हैं। 1, फिर थोड़ा और नीचे, फिर थोड़ा और नीचे। आप देखिए मैंने अपने पैरों को भी एकदम टाइट नहीं रखा हुआ, एकदम रिलैक्स रखा हुआ है। मेरे पैरों को एकदम टाइट करके ऐसे नहीं जा रही, मेरे पैरों को नॉर्मल रिलैक्स रखा हुआ है। उसके बाद
फ्रंट बेंडिंग एंड बैक बेंडिंग। इसमें भी लोग गलती ये करते हैं, लोग डायरेक्टली आगे चले जाते हैं, जो कि गलत है। थोड़ा सा आगे जाइए एंड थोड़ा सा बैक। देन अगेन 2, ये भी आप 5 बार तक कर सकते हैं। 3, 4 एंड 5। यानी कि आपने अपनी रीढ़ की हड्डी, जिसे हम कहते हैं स्पाइन को, आपने दोनों तरफ साइड में और आगे और पीछे अपने स्पाइन को पूरी तरीके से आपने वार्म अप दे दिया है। अब एक बेसिक स्टेप्स, अगर आप बिगिनर हैं तो आई वुड एडवाइस कि आप खड़े खड़े, सिंस आज आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अपने पैरों के ये स्टेप्स आपको करने हैं। आप देखेंगे मैं पैर ये रख रही हूँ इस तरीके से, मैं ये नहीं कर रही हूँ, ये नहीं करना है, आपको ये करना है। 1 2 3 4 5 6 7। ये आप घड़ी के टाइम से आज मेरे साथ में करेंगे 2 मिनट। 1, सिंस आज हम बिगनर हैं तो इसे हम स्टेप्स में करेंगे और 2 मिनट। आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ प्रॉपर साथ साथ में मूव हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि आपको ये नहीं करना है, ये करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हम आप साथ साथ में मेरे करते जाइए इसे, और साथ साथ आपको अपने हाथों के मूवमेंट को भी चालू रखना है, यानी कि हमारा लोअर बॉडी और अपर बॉडी एक साथ में एक्सरसाइज कर रहा है। तो योबिक्स का यही रूल है कि आपको हर एक्सरसाइज को टोटल बॉडी वर्कआउट बना के करना है। यानी कि आप देखेंगे मैं सिर्फ ये नहीं कर रही, मैं सिर्फ ऐसे नहीं कर रही, मैं प्रॉपर अपने हाथों का बाकायदा पूरा इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि मेरे शोल्डर्स, मेरे बैक और मेरे चेस्ट को भी साथ साथ में और साथ में एब्डोमेन को एक्सरसाइज मिल रही है। 1 2। जैसे कि मैंने कहा कि आप इसे कहीं पर भी कर सकते हैं, आप इसे अपने घर में टीवी देखते देखते कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं और ब्रेक ले रखा है आपने, ऑब्वियसली आपने ब्रेक ले रखा है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप बातें करते करते भी कर सकते हैं। एंजॉय योर एक्सरसाइज। आपको हमेशा अपनी एक्सरसाइज को एंजॉय करना है, उसे मजबूरी या उसे स्ट्रेन समझ के नहीं करना है। यू शुड ऑलवेज स्माइल एंड एंजॉय योर एक्सरसाइज। आप देख रहे हैं कि मेरा प्रॉपर बॉडी पोस्चर है, जब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मेरे शोल्डर्स प्रॉपर स्ट्रेट हैं, मेरा स्पाइन स्ट्रेट है, बट्स आउट है, तो ये प्रॉपर बॉडी पोस्चर है। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ये करते हैं, विच इज रॉन्ग। शोल्डर्स बैक किया, स्पाइन को स्ट्रेट रखा, बट्स आउट एंड प्रॉपर वॉर्म। कोई भी एक्सरसाइज को आप जब करें तो ये ध्यान में रखें कि आप उसे करते हुए खूबसूरत लगने चाहिए, और योबिक्स की यही खासियत है कि वो आपको एक खूबसूरत अट्रैक्टिव फिटनेस देता है। 1 2 1 एंड 2। आपको ना ही किसी म्यूजिक की ज़रूरत है, ना ही किसी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, और ना ही किसी मैट की ज़रूरत है। और अगर आप फ्लोर पे कर रहे हैं तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आप शूज़ पहने। स्टेप्स में चलेगा, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे आगे जॉगिंग में, तब आपको शूज़ पहनने हैं। या तो आप घर में हमारे एक कारपेट बिछा होता है, इस कारपेट पर भी कर सकते हैं, और अगर आप ऑफिस में हैं तो स्टेप्स करिए, वो आप अपने फॉर्मल जो वेयर होता है उसमें कर सकते हैं, जो आप ऑफिस में आप पहनते हैं। इम्पॉर्टेंट इज डू इट। 1 2 3 4। मैं जब अपनी एक्सरसाइज करती हूँ तो हमेशा मैं एंजॉय करती हूँ, स्माइल करती हूँ। तो ये आप 2 मिनट तक अगर लगातार कर रहे हैं इसको, और अगर इसके 2 मिनट के बीच में भी अगर आपको लग रहा है कि आप थक गए, तो आप स्पीड स्लो डाउन कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि 2 मिनट की जगह पर आपको 1 मिनट करना है, तो 1 मिनट करिए, देन रिलैक्स, फिर उसके बाद में फिर स्टार्ट करें। सो अगेन ये किया, 2 मिनट करने के बाद में या 1 मिनट करने के बाद स्लो 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 करके रिलैक्स हो जाइए, एंड टेक अ डीप ब्रेथ,
एंड फोर्सफुली ब्रीथ आउट। फोर्सफुली यानी कि अच्छे से सांस बाहर छोड़ना है। अगर आपको सांस छोड़ रहा है तो या तो आप डायरेक्टली आप बिकॉज आप नॉर्मल ब्रीथिंग हम कर रहे हैं, जिसको अगर थोड़ा ऐसा लगता है कि हमें इतना करने में थोड़ा सांस छोड़ रहा है तो आपको पेट को अंदर खींचना और सांस को बाहर छोड़ना है। ऑलराइट, सो ये हमने हमारा नॉर्मल बिगिन किया है वर्कआउट। अब इसके बाद में आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। रिलैक्स करने के लिए आप रुकना नहीं है। योबिक्स ऑलवेज सेज कीप मूविंग फॉर योर हेल्थ एंड फिटनेस। स्लो स्लो अपने पैरों को उठाते रहिए। आपको पूरा से पैर उठाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जस्ट फॉर रिलैक्सिंग। इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा पैर को अप लेकर के काट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। देन थोड़ा और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज एंड दैट विल बी अपने पैरों को सिर्फ अपलिफ्ट करना है। 1, जब पैर को ऊपर उठाएंगे तो आपको सांस को बाहर छोड़ना है। 1, ये आप 5 से 6 बार या 8 से 10 बार स्टार्टिंग में कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मैं अपनी बॉडी को ऐसे नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। आई एम कीपिंग माई बॉडी स्ट्रेट। मेरी बॉडी अपर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है। सिर्फ पैरों को मैं यहाँ से उठा रही हूँ और सांस को बाहर छोड़ रही हूँ। ये 5 से 6 बार या मैक्सिमम आप फर्स्ट डे 8 बार कर सकते हो। सिमिलरली ऑन दी साइड्स। 1 इसमें आप देखेंगे कि मैं यहाँ का अपर बॉडी का प्रेशर ये करके नहीं लगा रही, ये नहीं कर रही। व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट अपर बॉडी स्ट्रेट रख के जो पावर लगा रही हूँ वो यहाँ से और ये पावर। 1 2 3 4 and 5। इसके बाद थोड़ा सा आगे बेंड हुए एंड देन जस्ट रिलैक्स। सांस बाहर छोड़ते हुए बेंड। आई एम नॉट यूजिंग द फोर्स, मैं फोर्स नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ स्लाइटली हाथ ऐसे रख के। और आप ये भी देखेंगे कि मैं अपने घुटनों को आगे नहीं लेके जा रही, मैं सिर्फ पीछे की तरफ हल्का सा बेंड हुई एंड सांस बाहर छोड़ते हुए आगे एंड। ये आप 4 से 5 बार करें एंड जस्ट गेट रिलैक्स्ड। सो एक स्टेप बाय स्टेप करके सिर्फ आज हमेशा याद रखिए एक्सरसाइज का, राइट एक्सरसाइज का। सिंस योबिक्स एक ऐसा फॉर्मेट है जो आपको स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ाते हैं एंड दैट इज़ द राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। यानी कि आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है, अपना स्टेमिना बढ़ाना है, अपनी पावर बढ़ानी है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपनी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। सो आपको योबिक्स हर एक चीज़ साथ में देता है, यानी कि स्टेमिना भी देगा, आपको पावर भी देगा, आपको स्ट्रेंथ भी देगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा, सो स्पीड भी देगा। ये स्पीड इज़ वन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी बॉडी में स्टेमिना है, स्पीड नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी बॉडी में स्टेमिना है, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो भी यू आर नॉट हेल्दी। आपकी बॉडी में अगर पावर नहीं है तो भी, अगर इन पांचों में से अगर एक भी चीज़ अगर आप लैक करते हैं तो आप पूरी तरह से हेल्दी नहीं हैं। और योबिक्स आपको स्टेमिना, स्पीड, पावर, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी सब साथ में देता है। सो वेल फ्रेंड्स, आज पहला दिन है तो आज हमने बेसिक स्टार्ट किया है और योबिक्स की ये जर्नी शुरुआत है और हम एक एक दिन करके मैं आपको एक्सरसाइजेस बताती जाऊंगी। आज का ये आप याद रखिए फर्स्ट सेशन, कल आपको यही करना है, लेकिन इसके आगे हमको और क्या क्या चीज़ें करनी है दैट आई एम गोना टेल यू। सो सी यू टुमारो। योबिक्स।